हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो ग्लैम गर्ल। मैं हूं उत्रिता। तो मैं आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर आ गई हूं जो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो को लाने के लिए। तो मैंने सोचा था कि कुछ दिन बाद मैं ये वीडियो को लाऊंगी। मैं आज ही आ गई हूँ इस वीडियो को लेकर। वो है कि हाउ आई लॉस माई वेट विथ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग जब मैंने शुरू किया था तब डेट था, या मुझे याद है 23 मार्च 2020 और आज 2021 है। जब मैंने शुरू किया था तब मेरा वेट था 62 केजीज़ और आज मेरा वेट है 47 केजीज़। तो कैसे मैंने इतने वेट घटाया है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक फीडिंग स्टाइल होता है। डाइट तो जो आप कर रहे हो वो तो चलेगा ही, उसके साथ फीडिंग स्टाइल को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इंटरमिटेंट फास्टिंग में। तो कैसे चेंज किया जाए और कैसा फीडिंग स्टाइल अपनाया जाए। एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो टाइम रेशियो होता है फीडिंग और फास्टिंग का वो होता है 16:8। पर पहले ही हम लोग क्या करते हैं कि एक अलग ही फीडिंग स्टाइल में हम लोग हैं और सोचते हैं कि चलो बहुत मोटापा आ गया है, वेट घट नहीं रहा है, जितना भी वर्कआउट कर रही हूँ, जितना भी डाइट मेंटेन कर रही हूँ पर मेरा वेट घट नहीं रहा है। सो मैं क्या करूँ, कल से ही वेट लॉस जर्नी शुरू करूँ और कल से ही इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दूँ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में पहले दिन से ही ज़्यादातर लोग क्या करते हैं 16:8 रेशियो से खाना लेना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल मत करना, ये बहुत गलती होता है, बहुत बड़ा गलती है ये। मैंने भी ऐसी करने की कोशिश की थी बट मेरा बॉडी परमिट नहीं किया है। आपको पहले आपकी बॉडी की सुननी चाहिए, मैं पिछले वीडियो में भी कहा था। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप ऐसे शुरू करें, पहले 12:12 रेशियो से शुरू करें, फिर धीरे धीरे एक हफ्ते करके आपको रेशियो को घटाएं, फिर 1.5 से 2 महीने बाद 16:8 रेशियो पे आप आए। तो मैं जो कुछ भी किया है इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान मैं अभी भी कर रही हूँ, जितना दिन हो सके मैं करूँगी। तो जो कुछ भी कर रही हूँ और किया है मैं वही सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। पहले सुबह उठते ही मेरा डिटॉक्स ड्रिंक, मेरा फेवरेट डिटॉक्स ड्रिंक नींबू पानी विथ हनी मैं ले लेती हूँ, थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर के साथ। मैं पानी बहुत ज़्यादा लेती हूँ पूरे दिन। फीडिंग रूटीन शुरू होता है 11 AM से 7 PM तक, ये चलता है मेरा फीडिंग टाइम। फिर इसके बाद मैं 1 साल हो चुका है, मेरा रेशियो अब 16:8 ही है। 11 AM से 7 बजे तक, रात को 7 बजे तक मेरा फीडिंग चलता है। फिर उसके बाद मेरा फास्टिंग। तो इस फास्टिंग के दौरान पहले जब मुझे बहुत भूख लगती थी तो मैं क्या करती थी, पानी लेती थी। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान जितना हो सके टेक वाटर, जितना हो सके पानी लो, बहुत ज़रूरी होता है पानी लेना। तो सुबह उठते ही मैं ये डिटॉक्स ड्रिंक ले लेती हूँ। बस नींद से जागने के बाद और भी 1 बॉटल पानी लेने की कोशिश करती हूँ। फिर मेरा जब फीडिंग शुरू होता है 11 AM तब मैं क्या करती हूँ, 1 या 2 बनानास लेती हूँ विथ 3 या 4 आलमंड्स। ये एम्प्टी स्टमक, हम लोगों ने बहुत कहावत सुनी है कि एम्प्टी स्टमक फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप फ्रूट्स लें बट कुछ फ्रूट्स है उसको नहीं लेना चाहिए एम्प्टी स्टमक में। जैसे कि मैं बनाना लेती हूँ, एप्पल लेती हूँ एम्प्टी स्टमक जब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। तो एक बनाना एम्प्टी स्टमक बनाना लेना आपको वेट लॉस करने में बहुत मदद करेगा, मैं पहले भी कहा था। और ब्रेकफास्ट लेने के बाद एक बनाना आपको हेल्दी वेट गेनिंग में मदद करेगा। तो मैं वेट लॉस जर्नी में हूँ, तो एक्चुअली अब जर्नी में नहीं हूँ, अब मेरा वेट मेंटेन कर रही हूँ मैं। इससे ज़्यादा वेट अगर मेरा घट जाए, मेरा हाइट है 5 फीट 2 इंच, तो 47 केजीज़ है अब मेरा अब। तो इससे ज़्यादा मेरा अगर वेट घट जाए तो मैं अंडर वेट हो जाऊँगी। यही मेरा ठीक ठाक नॉर्मल वेट है। तो मैं इस वेट लॉस जर्नी में मैं 1 बनानास लेती थी एम्प्टी स्टमक विथ 2 to 3 आलमंड्स। इसके 20 मिनट्स बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती थी। तो ब्रेकफास्ट में मैं क्या लेती थी, एकदम नॉर्मल जो लोग लेते हैं डाइट में ब्रेकफास्ट में,
ओट्स, मूसली, उपमा, बेसन छीला एट्सेट्रा, पोहा, ऐसे कुछ ले सकते हो। बट मैं अवॉइड करती थी रोटी या चावल को, क्योंकि मैं रोटी और चावल बस दिन में एक ही बार लेती थी। मैं पूरे इंटरमीडिएट फास्टिंग में 3 ही मील लेती थी, एक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो ब्रेकफास्ट कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कम लूँ, कि क्वांटिटी थोड़ा कम हो जाता है मेरा। एक्चुअल जो डाइट में मैंने कहा था पहले कि ब्रेकफास्ट सबसे हेवी लो, पर इंटरमीडिएट फास्टिंग में मैं ब्रेकफास्ट कम लेती हूँ, क्वांटिटी थोड़ा कम लेती हूँ। अगर मैं ब्रेकफास्ट 11 बजे कर लेती हूँ तो मेरा लंच होता है लगभग 1:30 से 2 बजे के अंदर मेरा लंच हो जाता है। तो लंच में क्या लेती हूँ मैं, वही नॉर्मल खाना, घर का खाना, चावल, क्वांटिटी थोड़ा कम होती है मेरा वाइट राइस का, मैं वाइट राइस ही लेती हूँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग में भी मैं वाइट राइस लेती हूँ, तो राइस का क्वांटिटी थोड़ा कम हो जाता है। उसके साथ मैं घर पे पका हुआ कोई भी सब्ज़ी लेती हूँ, दाल लेती हूँ, फिश, एग, चिकन सब कुछ ले लेती हूँ, और क्वांटिटी थोड़ा कम लेती हूँ मैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भूख रह जाए पेट में और इतना भी कम खाना ले लूँ, इससे वेट लॉस नहीं होता। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जितना कम खाना लो उतना वेट लॉस होगा। भूख रह जाए पर आप खाना प्रॉपर नहीं लोगे तो आपका वेट लॉस होने के बजाय वेट गेन हो सकता है। ज़्यादा ठूसना भी नहीं चाहिए कि पेट एकदम ऐसा भर जाए कि आप चल भी नहीं पा रहे हो। तो एक्सट्रीम क्वांटिटी में खाना नहीं लेना है, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल और एक्सट्रीमली लार्ज क्वांटिटी नहीं चलेगा। ठीक ठाक खाना लो जो आपकी बॉडी के लिए ठीक है, जितना क्वांटिटी आपकी बॉडी के लिए ठीक है। मतलब आप भारी महसूस भी ना करो और एकदम लाइट महसूस भी ना करो, इतना क्वांटिटी का खाना लो। फिर लंच लेने के बाद मैं स्नैक्स में कुछ भी नहीं लेती हूँ, बस 1 कप चाय ले लेती हूँ। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, एम्प्टी स्टमक चाय बिल्कुल नहीं, नो नेवर, एम्प्टी स्टमक चाय बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत सारे लोगों को आदत है, बहुत सारी क्यों, मैक्सिमम लोगों की यही आदत है कि सुबह उठते ही 1 कप गर्मा गर्म चाय विद बिस्किट चाहिए। बहुत गंदी आदत है। इंटरमीडिएट फास्टिंग ना भी करो तो भी ये ना ले, एम्प्टी स्टमक चाय बिल्कुल नहीं लेना है। तो मैं शाम को चाय लेती हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद भी मुझे चाय की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं शाम को ही चाय ले लेती हूँ, चाय साथ बिस्किट। और अगर थोड़ा ज़्यादा भूख लगे तो थोड़े नट्स ले लेती हूँ, कैश्यू, आलमंड्स, वॉलनट एट्सेट्रा, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कुछ भी नहीं लेती हूँ मैं। इसके बाद मैं पहले एकदम मेंटेन करती थी, जब 7 बजे के एकदम 7 बजे के अंदर ही मैं डिनर कर लेती थी। बट अब टाइम थोड़ा एक्सटेंडेड हो गया है, मेरा कुछ काम रहता है, वर्कआउट करती हूँ, इससे मेरा टाइम एक्सटेंडेड हो जाता है। तो मैं 7:30 और 8 बजे के अंदर खाना ले लेती हूँ डिनर अपना। तो डिनर में क्या लेती हूँ, बस वही 2 रोटी, सब्ज़ी, एक, बस और कुछ नहीं। अगर प्रोटीन रहे तो ठीक है, अंडा, चिकन ठीक है। मैं फ़िश को थोड़ा अवॉइड करती हूँ रात के टाइम को। मैंने पहले भी कहा था कि रात को हाई प्रोटीन जितना हो सके अवॉइड करें, तो मैं भी अवॉइड करती हूँ रात को। बस यहीं तक आके मेरा खाना स्टॉप। यही था मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग में खाने का रूटीन। अब वर्कआउट, बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज रहता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान किस टाइम वर्कआउट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मैं वर्कआउट करती हूँ एकदम फास्टिंग मोमेंट के लास्ट में, मतलब मेरा जब फास्टिंग शुरू होता है 11 बजे से, मैं 10 बजे से वर्कआउट शुरू करती हूँ 11 बजे तक। 10 AM से मैं वर्कआउट शुरू करती हूँ, 11 बजे तक वर्कआउट कर लेती हूँ। बस वर्कआउट से उठते ही मैं खाना ले लेती हूँ। और एक टाइम है डिनर और लंच के बीच में मैं वर्कआउट करती हूँ। वर्कआउट करने के बाद ही मैं डिनर ले लेती हूँ। खाने के तुरंत बाद ही वर्कआउट ना करें, बिल्कुल ना करें। डिनर ले लिया 7:30 और वर्कआउट करने चले गए 8 बजे, ये बहुत हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। अगर आपको वक्त मिले तो आप 10 बजे वर्कआउट करें, ज़्यादातर ऐसा तो कोई करता नहीं है। तो इसीलिए मैं लंच और डिनर के बीच में जब मुझे टाइम मिलता है, मैं जब लाइट महसूस करती हूँ, मतलब खाना हज़म हो गया, डाइजेस्ट हो गया, उसके बीच में मैं, मतलब अगर 2 बजे मैं खाना ले लिया तो मैं कोशिश करती हूँ 6 बजे
के अंदर 6 से 6:30 बजे के अंदर मैं वर्कआउट करने की कोशिश करती हूँ। 6:30 बजे से 7:30 बजे तक मेरा वर्कआउट हो जाता है, फिर मैं डिनर ले लेती हूँ। यही था मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग का पूरा रूटीन। और मैं पानी बहुत ज़्यादा लेती हूँ। ध्यान में रखना, पानी फास्टिंग मोमेंट में आप पानी लो, ग्रीन टी लो, बट मिल्क टी नहीं, एकदम मिल्क टी नहीं। आप रेड टी भी ले सकते हो पर मिल्क टी बिल्कुल नहीं। ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो पर मिल्क कॉफ़ी नहीं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मेंटेन करो, आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। तो ये रहा था मेरा, ये है भी मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग रूटीन। मैं सच में श्योर कि मैंने जो कुछ भी करती हूँ वही चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर किया। मेरा कोई एडवाइज़र नहीं था, मेरा कोई ट्रेनर नहीं था, मैं भी यूट्यूब से ही सीखी हूँ। बट यूट्यूब में ऑथेंटिक वीडियो चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे एडवाइसेस देते हैं। आपके लिए क्या सही है ये आपको चुनना होगा, आपकी बॉडी को क्या परमिट करेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग में और भी बहुत सारे छोटी छोटी पॉइंट्स होता है, सबके लिए वो सारी चीज़ें मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता। और एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आपको 1 हफ्ते बाद, इंटरमिटेंट शुरू करने के 1 हफ्ते बाद अगर आपको लगे कि आपकी बॉडी को इंटरमिटेंट फास्टिंग परमिट नहीं हो रहा है, आपके बॉडी नहीं ले पा रहे उस फीडिंग स्टाइल को, टायर्ड हो जा रहा है, वीकनेस आ रहा है, वर्कआउट नहीं कर पा रहे, सर घूम रहा है, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे तो वहीं पे स्टॉप कर दे इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसको और बढ़ाइए मत, ठीक है। जैसे कि मैं इतना दिन हो गया, मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ इस फीडिंग स्टाइल के साथ। अगर मैं इस फीडिंग स्टाइल को चेंज कर दूँ तब मुझे प्रॉब्लम्स होता है। मैं अब देर रात में खाना लूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, मैं बिल्कुल नहीं ले सकती। मेरा इसी टाइम, ये जो फीडिंग स्टाइल है, मेरा फीडिंग टाइमिंग मेरा है, इसी टाइम में मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। तो इसीलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, जितना दिन हो सके मैं कंटिन्यू करूँगी। तो आप भी इस पॉइंट को फॉलो कीजिए। मुझे लगता है कि आप जो चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, वो ज़रूर होगा। तो गाइस, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करना और नीचे कमेंट कर देना कि आप लोगों को अगले वीडियोस में और क्या क्या टॉपिक चाहिए। मैं जितना हो सके, मुझे जितना पता है, मैं वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।